आदिति, अब प्राइवेट डिनर का समय है, लेकिन प्राइवेट डिनर पर पहुंचने से पहले ही पुतिन और मोदी ने इंटरनेशनल मीडिया को हेडलाइंस और पिक्चर्स दोनों दे दी हैं। कैसे प्रोटोकॉल को तोड़कर लेकिन सबसे मैं उम्मीद कर रही हूँ पूर्णिमा, आप मेरी अब आवाज सुन पा रही होंगी, तो किस तरीके से प्रोटोकॉल को वो तोड़कर पहुंचे। और दूसरी बड़ी बात है कि हमें भी इंतजार है, जिस तरीके से यहाँ पर माहौल शुरू हो गया है, यहाँ पर पूरा जो वो लगने वाला, यहाँ पर पूरा जो वो लगने वाला है, रूट लगने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर डिनर पर आ रहे हैं सारी, आपने कहा जैसे कि इंटरनेशनल मीडिया को एक ब्रेकिंग दे दी है, शॉक भी दे दिया है। अब सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि अब आगे क्या, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर डिनर पे बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ अलग अलग जगह डिनर हो रहे हैं। अलग अलग मंत्री, भारत के जो मंत्री हैं, जैसे फाइनेंस की मुलाकात हो रही है, रक्षा के अधिकारियों की मुलाकात हो रही है। तो कल जो सब कुछ फाइनल होना है वो अभी ऑन द टेबल चल रहा है चर्चा, जैसे कल सिग्नेचर के साथ ठप्पा लगाया जाएगा। तो एक तरफ तो दो बड़े जो लीडर्स हैं उनकी डिनर पे मुलाकात होगी, बातचीत होगी, जो कि अब कुछ ही क्षणों में शुरू हो जाएगी। एयरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं, रूट लगा हुआ है, तो लगभग शायद 20 मिनट का समय लगेगा यहाँ तक पहुँचने का। और यहाँ पर फिर वो पूरी मेहमान नवाजी यहाँ पर की जाएगी, बातचीत होगी, जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। और फिर वो महत्वपूर्ण क्षण जिसमें कहीं ना कहीं जो हम वेस्ट वर्ल्ड को ये बताना चाहते हैं कि हमें, जैसे डॉलर का जिक्र हो रहा था, कि आप ये सोचें कि ये मैंडेटरी है कि डॉलर 90 पे चला जाएगा और डॉलर पे ही ट्रेड करना होगा, तो उसके विकल्प कैसे जो है रशिया और भारत ढूंढ रहा है। और कहीं ना कहीं डीडॉलराइजेशन में तो चाइना भी साथ नजर आ रहा है। लेकिन जिस हिसाब से हम डिफेंस में मजबूत हो रहे हैं, ये चिंता चाइना की भी बढ़ रही होगी, पाकिस्तान की बढ़ रही होगी, टर्की की भी बढ़ रही होगी, और कहीं ना कहीं यूरोप है वो आंखें फाड़ के जरूर देख रहा होगा कि जो हिम्मत हम नहीं कर पाए, हमको कहा बैठ जाओ, वेस्ट अमेरिका ने, तो हम बैठ गए, कहा उठ जाओ तो उठ गए। लेकिन ये जो दो देश हैं, इनकी जो जुगलबंदी है, उससे किस तरीके से माथे पर चिंता जता दी, और कहीं ना कहीं ये मैसेज जरूर दे दिया कि दादागिरी तो नहीं चलेगी, हमारे पास विकल्प हैं, दोस्त नहीं बदले जाएंगे, रणनीति बदली जा सकती है। तो जिस तरीके से प्रेशर की गया था कि आपको ट्रेड नहीं करना, आपको क्रूड ऑयल नहीं खरीदना, तो रणनीति बदली कि ठीक है, हम क्रूड ऑयल नहीं खरीदेंगे ना, तो हम दूसरे चीज़ों में सहयोग बढ़ाएंगे, हम फर्टिलाइज़र में बढ़ाएंगे, हम फार्मास्यूटिकल्स में बढ़ाएंगे, तमाम तरीके के विकल्प ढूंढे गए कि हम अपना ट्रेड जारी रखेंगे। आपको तेल से दिक्कत है, आपने तेल की कंपनियां बंद कर दी, तो हम वो नहीं करेंगे। तो किसी तरीके से जो ये विकल्प है, ये बहुत बड़ा जवाब है, जैसे बोलते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए अक्सर जो कई बार क्रिटिकल लॉबी होती है, वो ये कहती है कि जवाब क्यों नहीं दिया, ऑपरेशन सिंदूर के समय पे जवाब नहीं दिया गया, क्यों नहीं कहा कि नहीं ट्रम्प गलत बोल रहे हैं, या कई बार ऐसी बातें हैं टैरिफ को लेकर है, क्यों हम, लेकिन ये वो जवाब है कि हम कैसे विकल्प ढूंढेंगे। क्योंकि चिंता अगर इनसिक्योरिटी अगर ट्रम्प की है, वो सबसे बड़ी है कि मेरा कोई विकल्प ना हो, मेरे बराबर कोई ना आए, मेरे डॉलर का कोई विकल्प ना ढूंढ ले, और उसी के लिए मैंडेट किया था। तो ये जो बात हो रही, ये डिफेंस के साथ साथ बहुत सारे क्षेत्रों में हमारा बड़ा सहयोग होगा। लेकिन उससे पहले स्वादिष्ट खाने के साथ, स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ, और आई एम श्योर ये पता होगा कि पुतिन साहब को क्या पसंद है, या शायद प्रधानमंत्री का जो एक स्टाइल है वो ये बताएंगे कि यहाँ की खीर कितनी स्वादिष्ट होती है, यहाँ ये क्या, तो उस तरीके से जो मेहमान ऐसी कई सारी तस्वीरें फिर अदिति याद आ जाती हैं जब विदेशी मेहमान आए और प्रधानमंत्री साथ में थे। तो राजस्थान की वो तस्वीरें जब चाय पी रहे थे प्रधानमंत्री साथ में विदेशी राष्ट्र अध्यक्ष के, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं। लेकिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ज़रा निपुण सर मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, और मुझे लगता है ये क्यूरियोसिटी बहुत लोगों के मन में होगी, ये कितना कॉमन या अनकॉमन है दो राष्ट्राध्यक्षों का एक ही गाड़ी में इस तरीके से निकल जाना? आप बहुत सारे पुराने उदाहरण के तौर पर अगर समझा पाएँ, और दूसरा क्योंकि स्वादिष्ट व्यंजन का जिक्र अदिति ने किया, तो जाहिर है कि जो राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं उनकी पसंद का खाना तो होता ही होगा, लेकिन भारत में है तो भारत की लजीज पकवान ना परोसे जाएं, ऐसा कैसे संभव है? देखिए, इसको हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन में बोलते हैं फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी।
जो पीएम मोदी के आने के बाद ही हमने इस प्रकार के पोस्टर्स को देखा, इस प्रकार के प्रोटोकॉल को ब्रेक कर जिसको सुषमा जी ने एक समय कहा था कि ये प्रोएक्टिव है, सेंसिटिव है और स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी बात को रखने की बात है। तो जो प्रोएक्टिवनेस है पीएम मोदी की, ये एक अलग ही इक्वेशन स्टैब्लिश करती है और एक दोस्ती लगती है, चल यार साथ चलते हैं। तो वो जो चल यार साथ चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, ये बहुत मायने करती है। और आपने जो व्यंजन की बात कही, जो मुझे पता चला इस बारे में, देखिए होता क्या है कि ठीक है हम अपने व्यंजन को परोसेंगे, लेकिन उसमें जो तड़का होगा, जो अंदाज होगा, रशियंस भी होगा कि आपके साथ मिलाकर। और होता यह है कि रशिया से पुतिन के जो अपने पर्सनल रसोइये हैं वो भी आ चुके हैं भारत में पहले से ही। तो हमारे रसोइयों के साथ मिलकर जो है कि पीएम मोदी के आवास में जो हमारे रसोइये हैं, प्रोटोकॉल सर डेफिनेटली होता ही बिल्कुल। मैं जरा ऐड कर दूं इसमें, व्यंजन की बात आपने कही तो मुझे ध्यान आता है, राष्ट्रपति भवन हो या प्रधानमंत्री निवास, व्यंजन की जो शुरुआत और उसका रख रखाव, पूरा का पूरा जो व्यवस्था होती है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुन के मिलिट्री का। बस एक सेकंड देखिए, क्रेमलिन का स्टेटमेंट है, क्रेमलिन का स्टेटमेंट है। क्रेमलिन ने अभी अभी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सरप्राइज दिया और हमें ये नहीं पता था कि वो अगवानी करने के लिए आने वाले हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इसी सरप्राइजिंग फैक्टर के लिए काफी जाने जाते हैं। और क्रेमलिन ने देखिए ये देखा और ये माना, और क्रेमलिन की तरफ से ये बड़ा स्टेटमेंट, जब क्रेमलिन की तरफ से कहा गया कि हमें नहीं पता था कि मोदी अगवानी करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी ने सरप्राइज दिया है हमें, ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्रेमलिन की तरफ से। श्याम जी अपनी बात को भी जारी रखिएगा और जरा इस स्टेटमेंट पर भी बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये तो बिल्कुल सही बिल्कुल स्टेटमेंट आई है क्रेमलिन की। और हमारे प्रधानमंत्री जाने जाते हैं अपने ये स्वभाव के लिए, अपने नेचर के लिए, तो उन्होंने आगे बढ़कर स्वागत किया और 2 कदम आगे बढ़े हैं। और ये एक तरह से राजनीतिक जीत हम देख रहे हैं अपने देश की तरफ से, पूरा विश्व इसको देख रहा है। व्यंजन की बात करें तो कंट्रोलर प्रेसिडेंट हाउस एक ऑफिसर होता है, फिलहाल कई दिनों से 20-25 सालों से वो एक नेवी का ऑफिसर है, उसके इशारे पे ये पूरी व्यवस्था होती है। और प्रधानमंत्री के घर में भी एक नेवल ऑफिसर हैं अभी, और वो भी 25 सालों से लगातार अलग अलग टेन्योर में लोग देख रहे हैं। और उनके हिसाब से कौन कहां बैठेगा, कौन किससे बात करेगा, कौन किसको अशरिंग करेगा, कौन सा डिनर होगा, ये पूरी की पूरी व्यवस्था प्रेसिडेंट हाउस में और पीएम हाउस में फिलहाल एक नेवल ऑफिसर के जिम्मे में है। सीपीएच कहते हैं उसको प्रेसिडेंट हाउस में, और पीएम के यहां वो एक तरह से पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कदम निभाते हैं। तो ये भी बड़ा मिलिट्री डिप्लोमेसी है, डिनर के साथ मिलिट्री का डिप्लोमेसी बहुत पुराना संबंध रहा है। और एक और बात बताऊं जल्दी से, आने सूरत जब कमीशन हुआ 15 जनवरी को, प्रधानमंत्री ने बॉम्बे में कहा कि सूरत, मैं गुजराती हूं, नेवी वाले सबसे अच्छा खाना खिलाते हैं। ये आपको याद होगा, 3 शिप्स की एक साथ कमीशनिंग हुई थी। मुझे याद आया व्यंजन पे, तो मैंने आपको ये कहने की कोशिश की। उसके बाद वो बातें भी होंगी और वो सारे तेरे प्रोटोकॉल्स भी होंगे और बड़ी सारी चीजें बिल्कुल। और पूरे देखिए भारत देश में हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर भाषा बदलती है तो खाने का स्वाद भी बदलता है। और भारत अपनी इसी विविधता के लिए जाना भी जाता है, जिसका एक नज़ारा आज उस प्राइवेट डिनर में भी देखने को मिलेगा। लेकिन ऑन अ लाइटर नोट, यूके देवनाथ सर, चाय पर भी चर्चा होगी क्या? इसमें कोई शक नहीं है, कल का ब्रेकफास्ट भी महत्वपूर्ण होगा। पूर्णिमा जी, जैसे मैं बताना चाहता हूँ, जो आज जो डिनर सर्व होगा, इसमें मोदी जी हमेशा 3-4 चीज़ें करते हैं। एक तो है वो पश्चिम भारत से जैसे छोटा सा फाफड़ा ढोकला होगा, मसाले नहीं डाले जाते हैं, मिर्ची तो एकदम ही नहीं डाली जाती है, ऑयल भी कम डाला जाता है। दक्षिण भारत से इडली होगा, क्योंकि रशियन शेफ भी बोल देता है कि पुतिन इडली को खा लेंगे। पूर्व भारत से मीठा भात होगा, जिसमें कि हल्का सा मीठा, बस चावल और 1 बूंद मीठा नारियल का जो रस से बनता है वो होगा। आमतौर पर जैसे रशिया में रहते हैं तो वाइन सर्व करते हैं उनके यहाँ डिनर में, लेकिन जब भी भारत में कोई विदेशी आता है तो हम सर्व करते हैं मिनरल वाटर और शरबत। तो शरबत भी बहुत हल्का बनता है, उसमें ना के बराबर मीठा होता है और ना सिर्फ चीनी नहीं होती है, उस शरबत को इस तरह से बनाया जाता है जो खुशबू है वो भी बहुत महीन होती है, क्योंकि विदेशी मेहमानों को स्ट्रॉन्ग खुशबू पसंद नहीं आती है। देवनाथ सर बिल्कुल ठीक है कि जो डाइजेशन और जिस तरीके की हैबिट है फूड की, उसका भी पूरा ख्याल जरूर रखा जाता है।